हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 विज्ञान टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यह क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो अंत तक देखिएगा, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कवर किए हैं जो एक चैप्टर से है। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संपीड़िता नगर होती है, किसकी संपीड़िता नगर होती है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, इसमें संपीड़िता नगण्य होती है, किसमें नगण्य होती है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठोस। ठोस में संपीड़िता नगण्य होती है। और संपीड़िता क्या होता है हम बताते हैं। संपीड़िता दाब लगाने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी हो जाना का गुण जो होता है वही संपीड़िता होता है। संपीड़िता मतलब जब किसी वस्तु में दाब लगाया जाता है, अगर उसके आयतन में कुछ कमी आ जाए या वृद्धि हो जाए, मतलब वही कमी आ जाए, तो उसके यह गुणधर्म जो होता है उसी को संपीड़िता कहते हैं। अगर हम ठोस वस्तु जैसे ईंट को अगर हम दबाएंगे तो उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दरों को दबाएंगे तो उसके आयतन में इधर उधर परिवर्तन आ जाएगा। और गैसों को भी अगर हम दाब मारेंगे तो उसके भी आयतन में कमी हो सकता है। इसीलिए किसकी संपीड़िता नगण्य होती है, ना के बराबर, मतलब ना के बराबर बराबर किसमें होगा, ठोस में। संपीड़िता सबसे कम किसमें होगी, ठोस में होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। विसरण संभव है, क्या क्या कह रहा है। विसरण संभव है मतलब विसरण किसमें, रिक्त स्थानों की संख्या अधिक है। विसरण संभव है ठोस में, द्रव में, गैसों में। ऑप्शन डी, ठोस द्रव गैस में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस द्रव गैस में। विसरण जो संभव होता है ठोस द्रव गैस में, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो होते हैं कुछ न कुछ दूरी पर जरूर ही होते हैं, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस। ठोस में कम होता है, द्रव में ज़्यादा होता है उससे, और गैस में उससे भी ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। गैसों में विसरण दर अधिक होती है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गैसों में विसरण दर अधिक होती है, क्यों क्यों होती है, काहे को होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। तीसरा क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, रिक्त स्थान अधिक होता है। क्योंकि रिक्त स्थानों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर रहते हैं और इनका रिक्त स्थानों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनको विसरण दर अधिक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शून्य सेल्सियस पर केल्विन का मान होता है। चौथा नंबर है, शून्य सेल्सियस पर केल्विन का मान होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है। शून्य सेल्सियस पर केल्विन का मान 273 केल्विन होता है। ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बर्फ का गलनांक है। जल्दी बताइए बर्फ का गलनांक कितना है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए, बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए 273.16 केल्विन होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने से जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। अगर हम अमोनिया क्लोराइड को गर्म करेंगे तो उसमें क्या क्रिया होगी। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। छठवें नंबर का, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी क्रिया होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी। अमोनिया क्लोराइड को जब गर्म करते हैं जलाते हैं तो वह ऊर्ध्वपातन हो जाए, मतलब बिना द्रव में बदले ही उड़ जाता है, ऊपर उसमें बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है, मतलब गैस में बदल जाता है, हवा में मिल जाता है बिना द्रव में बदले, उसी को तो ऊर्ध्वपातन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शुष्क बर्फ किस वायुमंडलीय दाब पर बनती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शुष्क बर्फ किस वायुमंडलीय दाब पर बनती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं, 7 नंबर छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देख सकते हैं उसके नीचे लिखा गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है। जैसे हम मार्क से रीड करते हैं, क्या कह रहा है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, किसमें है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन डी, ठोस का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है ठोस का गैस में बदलना।
उर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो ठोस अवस्था में हो, जैसे कपूर हो। अगर उसे हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो वह बिना दरों में बदले ही वह गैस में बदल जाता है, तुरंत बदलना शुरू हो जाता है, बिना दरों में बदले ही। उसी के कहते हैं उर्ध्वपातन प्रक्रिया उसमें होती है, जो ठोस का गैस में बदल जाना, वही है ठोस उर्ध्वपातन प्रक्रिया। आगे चलते हैं। तेज गति की वायु से वाष्पन होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन क्या है। अगर तेज गति की वायु से वाष्पन होता है, मान लो अगर आप कपड़े सुखा दे रहे हैं, अगर हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो क्या वाष्पन क्या होगा। वायु अगर अधिक तेज चल रही है, अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं तो क्या होगा, शीघ्र होगी, धीमा होगा कि शून्य होगा कि अप्रभावित रहेगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए शीघ्र है, दूसरा धीमी है, तीसरा शून्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए शीघ्र। ऑप्शन ए होगा। अगर तेज गति की वायु से वाष्पन होता है, तेज गति की वायु से वाष्पन होता है, अधिक होती है, शीघ्र होता है। अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं, अगर हम वहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है और धूप भी लग रही हो, तो वाष्पन की जो क्रिया है बहुत तेज़ी से होने लगेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठोस कणों की गति बढ़ जाती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठोस कणों की गति बढ़ जाती है, जल्दी बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन ए ठोस कणों की गति बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने से, तापमान घटाने से, तापमान समान रखने से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए तापमान बढ़ाने से। अगर ठोस कणों की गति बढ़ानी है तो हम उसके तापमान में वृद्धि कर देंगे, तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट करने लगेंगे, और उनके जो पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तो उनकी गति, कणों की जो गति होगी वो बढ़ने जाएगी। अगर तापमान घटा देंगे तो वह ठोस जो है और ठोस के अंदर आ जाएगा, और वह एकदम जैसे पानी है, पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो वह बर्फ ही जम जाता है, और उसके पार्टिकल जो है एकदम स्थिरता में आ जाते हैं। अगर तापमान समान रखेंगे, जब तापमान समान रखेंगे तो जिसका जो जो जितना मोमेंट है वो उतना ही रहेगा। जैसे मान लो थोड़ा ही पानी है, मतलब थोड़ा ही अगर मोमेंट कर रहा है तो वह उतना ही मोमेंट करता रहेगा। और ये कह रहा है ठोस कणों की गति बढ़ जाती है, कब बढ़ेगी, जब हम उसके तापमान में वृद्धि करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ए होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होता है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अंतरा आणविक जो बल है सबसे अधिक प्रबल होता है, किसमें सबसे अधिक प्रबल होता है, सबसे मजबूत किसमें होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं सॉरी, और मतलब कि क्या कह रहा, 11 नंबर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ठोस। क्योंकि ठोस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास नज़दीक होते हैं, इसलिए उनके आंतरिक आणविक बल जो होते हैं सबसे अधिक प्रबल, मतलब अधिक मजबूती के साथ बधे रहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और जो द्रव होता हुआ उनके आणविक जो होते हैं बल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। और ठोस में मूवमेंट बहुत कम होता है, गैस में मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा ही होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है। अब बताइए क्या होगा। जलती हुई अगरबत्ती सुगंध दूर तक फैलती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है, किसके कारण फैल सकती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कणों की गतिशीलता से, अगरबत्ती के सुगंधित पदार्थों से, अगरबत्ती के जलने से, या हवा चलने से। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कणों की गतिशीलता से। अगर कण गतिशील ना हो तो उनके जो जो सुगंध होगा दूर तक नहीं फैल सकता है, इसलिए जो कण होते हैं एक दूसरे को मतलब ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और जिससे वह दूर तक चले जाते हैं सुगंधित, और इसलिए जो होगी कणों की गतिशीलता से होगा। ऑप्शन ए होगा 12 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, विद्युतीय ऊर्जा होती है कि चुंबकीय ऊर्जा होती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करते रहते हैं, इसलिए वो पदार्थ जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा प्रदान होती है, मतलब गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लो पानी है, पानी में कुछ ना कुछ कण जो है मूवमेंट करते रहते हैं। बाय में जो मोमेंट उनसे ज़्यादा ही होता है, ठोस में थोड़ा दरों से कम होता है, इसलिए जो होते हैं उनके कण जो है आपस में गति करते रहते हैं, इसलिए उनके पदार्थों में जो होती है कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और वीडियो अंत तक देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह साइंस जो है क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी प्रैक्टिस सेट मतलब आके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दो भिन्न कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विसरण, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी होगा विसरण। दो कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में बढ़ती हुई कठोरता के लिए कौन सा क्रम ठीक है। अब बताइए, निम्न में बढ़ती हुई कठोरता के लिए कौन सा क्रम ठीक है। जल्दी बताइए कौन सा क्रम होगा। और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताइए। जो बढ़ती हुई कठोरता, जिसमें कठोरता जो है बढ़ती जा रही है, जल्दी बताइए कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस दरो ठोस। बढ़ती हुई कठोरता के लिए कौन सा क्रम है जो बढ़ती कठोरता है, ऑप्शन बी होगा गैस दरो ठोस। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें बढ़ती हुई कठोरता है ऑप्शन सी, ठोस दरो गैस। क्योंकि ठोस का जो बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब क्या क्या कह रहा है, सबसे गैस क्या कह रहा है, सबसे ठोस जो होगा, मतलब सबसे जो कठोर होगा ठोस होगा, ठीक है। उसके बाद दरो होगा, उसके बाद गैस होगा। और इसमें कह रहा है बढ़ती हुई कठोरता का कौन सा क्रम है, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब गैस से ज़्यादा जो है ठोस कौन होगा, दरो होगा। उससे ज़्यादा क्या होगा, ठोस होगा। इसलिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आप गलती से बी नहीं लगाइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अंतरा आणविक दूरी सबसे कम होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अंतरा आणविक दूरी सबसे कम होता है, किसमें सबसे कम होता है दूरी। 16 नंबर का क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। अंतरा आणविक दूरी जो होता है सबसे कम ठोस में होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल जो है बहुत मजबूती के साथ मतलब पास पास में होते हैं, इसलिए अंतर आणविक जो होता है ठोस में सबसे कम होता है। दूरी जो होती है अंतर आणविक जो अणुओं को जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। आगे चलते हैं, और दरों में सबसे आणविक दूरी जो होता है ठोस से अधिक होती है, और दरों से सबसे अधिक गैस में होता है दूरी, सबसे अधिक दूरी सबसे गैस में होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी बस द्रव्य नहीं है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द्रव्य एक अगर कह रहा कौन सा पदार्थ नहीं है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द्रव्य मतलब पदार्थ समझिए, सिंपल भाषा में द्रव्य को पदार्थ जैसे कहा जा सकता है। कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन। कोयला, प्रकाश, जल, कॉपर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश। प्रकाश द्रव्य नहीं है, और सब द्रव्य है। कोयला द्रव्य है मतलब ठोस है, द्रव्य मतलब वही पदार्थ कोई है, जल भी पदार्थ भी है, और कॉपर भी पदार्थ है। लेकिन प्रकाश जो पदार्थ नहीं है, इसको किसी वस्तु में मतलब किसी चीज़ में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं ये। और ठोस दरो गैस को हम कहीं ना कहीं इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन है। नौसादर, सल्फर, बर्फ, कोयला। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नौसादर। किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, नौसादर का। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से ऊर्ध्वपातन होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन है बताइए। कोयला का जलना, दूध का सड़ना, लोहे का जंगना, जल का बर्फ बनना। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, लोहे का जंग लगना। निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी,
बर्फ, जल का बर्फ बनना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का बर्फ बनना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला का जलना ये रासायनिक परिवर्तन, दूध का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जल का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा अधातु है, पारा, सोडियम, कॉपर, सल्फर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन अधातु और सल्फर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर है। कौन सी अधातु है, सल्फर अधातु है और सब धातुएं वस्तुएं, पारा भी धातु है लेकिन द्रव अवस्था में रहता है। अगर हमें टेम्परेचर के हिसाब से कम कर दिया जाए तो वह ठोस अवस्था में हो जाता है। सोडियम भी धातु है और कॉपर भी धातु है, लेकिन सल्फर जो है अधातु है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरआरबी ग्रुप बी के लिए अन्य क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस लाते रहेंगे और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट से चुने चुने क्वेश्चनों को लाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।